हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप देख सकते हैं सामने कि हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री वाला टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है वो 40 मार्क्स कैरी करती है। तो हमारे लिए जरूरी यही ये भी है कि हम इस सेक्शन को भी कवर करें। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक रीजनिंग का डायरेक्शन ख़त्म कर लिया है। इसी के साथ हमारी इंग्लिश के 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री हमारे 5 पार्ट्स में कंप्लीट होगी। ये पार्ट फर्स्ट है जो मैं आपको आज करवा रहा हूँ। इसी तरह हर एक वीडियो में एक एक पार्ट आता रहेगा और 5 पार्ट्स में हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ आपको ये वाली पूरी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको सारे 5 पार्ट्स की यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की फुल पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हम जम्मू से स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू का नाम जम्मू कैसे पड़ा? तो एक राजा थे, राजा जम्बू लोचन। वो जब हमारे जम्मू एरिया में आए थे, उन्होंने वो एक बात से बहुत इम्प्रेस हुए थे। तो वो क्या बात थी जिससे वो इम्प्रेस हुए थे? उन्होंने देखा था एक शेर और एक गोट जो एक ही जगह पर एक साथ पानी पी रहे थे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक टाउन की स्थापना कर दी जिसका नाम जम्बू रखा गया, और बाद में इसी टाउन को हम जम्मू के नाम से जानते हैं। तो जम्मू की हिस्ट्री तो इतनी ही है। अब हम इसके बाद कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं जो काफ़ी डीप है। तो ये रही कश्मीर की हिस्ट्री। तो कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे पहले जो आता है वो सभी मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो कल्हाना ने अपनी बुक राज तरंगिनी में लिखी थी। तो हमें याद क्या रखना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि राज तरंगिनी जो बुक थी ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कल्हाना जी ने। तो राज तरंगिनी को हम रिवर ऑफ किंग्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें 7826 वर्सेस यानी कि 7826 वर्सेस, और इसमें 8 तरंग्स थी। और इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? ये थी संस्कृत लैंग्वेज। इसमें बहुत से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जैसे कि राज तरंगिनी सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में कल्हाना जी ने लिखी थी? तो वो थी संस्कृत लैंग्वेज। इसके बाद राज तरंगिनी को इंग्लिश में भी और पर्शियन में भी पब्लिश किया गया। इंग्लिश में जिन्होंने इनको पब्लिश किया वो था सर एल स्टेन, और जिन्होंने पर्शियन में किया वो थे जैद उल अब्दीन। तो आइए हम थोड़ी कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो कहा जाता था कि पहले कश्मीर सिर्फ लेक था पूरा। तो एक ऋषि थे कश्यप नाम के, उन्होंने वारामुल्ला जो जगह थी वहाँ पर उन्होंने पहाड़ी को एक टाइप के काटा था। तो वहाँ से सारा पानी जो है निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने उस जो रीजन था कश्मीर का उसको पहले नाम क्या दिया गया था? वो था कश्यपमा। अपने ही नाम पर उन्होंने नाम दिया गया, और उसके बाद उसका नाम पड़ गया था कश्यपुरा। इसी कश्यपुरा को आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो कश्मीर आखिर वर्ड का मतलब क्या होता है? कश्मीर वर्ड हमारे 2 वर्ड से बना है, एक का और एक शमीरा। का मतलब यानी कि वाटर, क्योंकि पहले कश्मीर में सिर्फ पानी था, जो जैसे कि बात की गई है वहाँ पर लेक थी सिर्फ। और दूसरा टू डेसिकेट। तो कश्मीर का पूरा नाम जो है वो है द डेसिकेटेड लैंड। तो आइए अब हम इसके जिसमें जो डिफरेंट राजाओं ने राज किया, कितने पीरियड्स आए, कितनी डायनेस्टीज थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले जो पीरियड आया वहाँ पर वो था महाभारत पीरियड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे ये पूछा जाता है कभी कभी कि फर्स्ट किंग कौन थे जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था? वो थे गुनंदा वन। गुनंदा वन फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर थे। ये महाभारत पीरियड के टाइम की बात है, अबाउट 653 काल ईयर के टाइम पर। तो गुनंदा वन के बाद जो आए थे गुनंदा टू, और उसके बाद लगभग 35 किंग्स और भी आए थे जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था। महाभारत पीरियड के बाद आए मौर्यंस। मौर्यंस में जो जो किंग थे अशोका, वो उन्होंने भी कश्मीर पर राज किया। वो कश्मीर उन्होंने वो ओल्ड सिटी ऑफ जो श्रीनगर में गए, उन्होंने उसका नाम रख लिया था पानरेथन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को किस नाम से जाना जाता था? पहले जब ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को
पांड्रेथन के नाम से भी जाना जाना जाता था। इसी के साथ साथ उन्होंने एक शिव टेम्पल भी बनाया था विजेश्वरी में। उन्हीं के टाइम पर मजहंतिका और उर्वासा, इन्हीं के जैसे 500 और बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी कश्मीर में आए थे, यानी कि बौद्ध धर्म भी कश्मीर में आया था। अशोका के बाद कौन आए थे? अशोका के बाद आए थे जलूका, और उनके बाद आए थे दामोदर टू। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक की हिस्ट्री समझ आ गई हो कि मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ जो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। कि जम्मू तो हम सीधे इस बात से जानेंगे कि जम्मू का नाम जम्मू कैसे पड़ा। वो राजा जम्बू लोचन जी थे, उसके बाद उन्होंने उस जगह, उस टाउन का नाम जम्बू रख लिया, जिसको बाद में जम्मू के नाम से जाना गया। वहीं पर अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर कल्हाना जी ने अपने राजतरंगिनी जो उनकी बुक थी उसमें कश्मीर का जिक्र किया था। उसमें इन्होंने बताया कि महाभारत पीरियड आया, उसके बाद मौर्यंस आए। महाभारत पीरियड में जो हमारे सबसे पहले किंग थे वो थे गुनंदा वन, और मौर्यन पीरियड में जिन्होंने मौर्यंस की शुरुआत की थी वो थे अशोका। अशोका ने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को पांड्रेथन के नाम से स्थापना करी, और एक शिव टेम्पल बनाया था विजेश्वरी में। इसी पीरियड में बुद्धिज़्म भी कश्मीर में आना शुरू हो चुका था। अशोका के बाद जलूका आए, और जलूका के बाद दामोदर टू। तो मौर्यंस के बाद जो नेक्स्ट पीरियड जो आया था, नेक्स्ट जो एम्पायर था वो था कुशन एम्पायर। इसी एम्पायर में ये पता चला कि 200 ईयर्स जो है इंडो ग्रीक्स भी यहाँ पर रह चुके थे। 200 ईयर्स ऑफ इंडो ग्रीक्स भी यहाँ पर थे। कल्हाना ने जो कुशन एम्पायर में जो मेन बात वो ये है कि कल्हाना ने अपनी इस बुक में 3 राजाओं का जिक्र किया है। वो थे हुस्का, जुस्का और कनिष्का। इन तीनों ने अपने अपने नाम पर एक राज्य बना लिया था, एक टाइप का अपने अपने नाम पर शहर बना लिए थे, जिनका नाम इन्होंने रखा था अपने ही नाम पर, हुस्कापुरा, जुस्कापुरा और कनिष्कापुरा। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है कनिष्का। कनिष्का क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के अंडर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। ये कौन सी जगह पर हुई थी? ये थी कुंडलवन। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कनिष्का के कि हमें पूछ लिया जा सकता है कि कौन से राजा के अंडर जो है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो वो हुई थी कनिष्का के अंदर। कौन सी जगह पर? कुंडलवन। इसी के साथ साथ एक परवीन सेन नाम के राजा थे, उन्होंने मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था परवीन सेनपुरा। अपने ही नाम पर इन्होंने इस मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर का नाम रखा था। तो अगर कोई पूछे ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को किस नाम से जाना जाता था, वो थे पांड्रेथन, और मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर को किस नाम से जाना जाता था वो था परवीन सेनपुरा। इसके बाद जो अगली जो डायनेस्टी आई थी वो थी कारकोटा डायनेस्टी। इसमें जो पहला पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अभी तक जितने भी राजाओं ने जो कश्मीर पर राज किया था वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। वो लोग थे जिनका पहले कहीं और राज्य भी था, बाद में वो कश्मीर में आए थे। लेकिन इस डायनेस्टी में, कारकोटा डायनेस्टी में, हमें कश्मीर के हमारे पहले इंडिपेंडेंट रूलर मिले थे। जो इस डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं वो थे दुर्लरवर्धन। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर थे, और कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। इसी के साथ साथ जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ललित आदित्य जी के बारे में लिखा गया है। ललित आदित्य ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड फेमस मार्तंड सन टेम्पल इन्होंने ये बनाया था। इनके राज्य में ये बनाया गया था द मार्तंड सन टेम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फेमस है। और इसी के साथ साथ एक परिहासपुर, जिसको हम सिटी ऑफ प्लेजर भी बोलते थे, इस राज्य की स्थापना भी ललित आदित्य मुल्कापित जी ने की थी। इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। हमें ये क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? तो वो थे ललित आदित्य जी। तो इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे उत्पल पीड़ा। जो इस डायनेस्टी का, जो कारकोटा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे वो थे उत्पल पीड़ा। बाद में किसी और डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। तो
आज का जो हमारा पार्ट 1 था जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का, वो इतना ही था। कल हम इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया ये 5 पार्ट्स में आएंगी, इससे हमारा उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जनरल अवेयरनेस का कोई सेकंड टॉपिक जिसमें मैं जम्मू कश्मीर जियोग्राफी स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।